दोस्तों सऊदी अरब वेल्थ के मामले में दुनिया के टॉप देशों में आता है और इसके पीछे का मेन रीजन उसकी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। आज के टाइम में वो ऑयल को एक्सपोर्ट करने वाले देशों का लीडर है। लेकिन आखिर क्यों इतना सब कुछ होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में उसकी इकोनॉमी में हमें ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है? क्यों वो अपने ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को छोड़ दूसरे सेक्टर्स जैसे टूरिज्म की ओर अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है? चलिए समझते हैं सऊदी क्यों धीरे धीरे अपने टॉप पोजीशन से नीचे आ रहा है। दोस्तों पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किस हद तक सऊदी अपने ऑयल बेस्ड इकोनॉमी पर टिका हुआ है। एक्चुअली सऊदी की 46% जीडीपी डायरेक्ट उनकी क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसको सेल करके आता है। और चूंकि लॉकडाउन के कारण क्रूड ऑयल का प्राइस घट के $10 प्रति बैरल आ गया था, इसमें उन्हें काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। क्योंकि आप ही सोचकर देखिए, जिस देश की जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा डायरेक्ट ऑयल से आ रहा है तो क्या होगा उस देश का जब ऑयल के प्राइसेस इतने गिर जाएंगे। तो लॉकडाउन के बाद अब जब सिचुएशन ऐसा है कि रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा है और जैसा कि हम सबको पता है कि वार के टाइम ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो सऊदी की जीडीपी भी थोड़ा बेहतर हो चुका है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला, वार खत्म होते ही यह फिर से नीचे आ जाएगा। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि आज दुनिया का हर बड़ा देश फॉसिल फ्यूल को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस कर रहा है और आने वाले 5 सालों में पूरी दुनिया में सब कुछ लगभग रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड हो जाएगा। यही चीज सऊदी को भी बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए अब वो भी अपने ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को छोड़ उसको टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहता है। एक और बड़ा रीजन ये है कि सऊदी खुद का खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ना ही उनके पास खुद का पानी है। ऑयल बेस्ड इकोनॉमी की वजह से उनका नया प्रॉब्लम अभी उनके 38% से ज्यादा एजुकेटेड जनसंख्या को जॉब मुहैया कराना है। इन सब चीजों से बचने का सऊदी ने एक तरीका ढूंढ भी लिया है। इसके लिए सबसे पहले दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह सऊदी में भी जेरा टावर बनवाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा हो। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट अभी $50,000 करोड़ खर्च करके 90 लाख लोगों के रहने के लिए नियम सिटी बनवाने जा रहा है। 200 मीटर चौड़ी और कई किलोमीटर लंबे होने वाली इस फ्यूचरिस्टिक सिटी, जिसको पूरी तरह 100% क्लीन एनर्जी के मदद से चलाया जाएगा। और इससे उनको ये फायदा होगा कि दुनिया के बड़े बड़े कंपनी भी दुबई की तरह अभी सऊदी में आके बिजनेस करेंगे और सऊदी उनसे पहले 10 साल के लिए कोई टैक्स नहीं लेगा। लगभग 3 लाख नए जॉब क्रिएट होगा जो उनकी जनसंख्या को जॉब देने में हेल्प करेगी और उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। और बाद में जब कंपनीज यहाँ पे सेटल हो जाएंगी तब ये उनसे चार्ज करेगी। इनसे उनका अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं कि कैसे वो फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। आज सऊदी अपने 80% खाने पीने का सामान बाहर से इंपोर्ट करवाता है। इसका हल ढूंढने के लिए सऊदी अभी बाहर के देशों के फार्म लैंड्स को खरीद रहा है ताकि वो वहाँ पे खाना उगा सके और बाद में अपने देश में उसे इंपोर्ट करा सके और इससे उनकी खाने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। अब आते हैं पानी। जैसा कि हम सब जानते हैं सऊदी रेगिस्तान के ऊपर बसा हुआ देश है, तो सवाल ये है कि वहाँ लोग पानी कैसे लाते हैं। तो सऊदी इसके लिए आर्टिफिशियल रेन का यूज करता है। इसमें वो बादलों में अपनी हवाई जहाजों को भेजता है और फिर वो प्लेन बादलों में सिल्वर आयोडाइड छिड़कते हैं और इससे उन बादलों में जमा पानी बारिश बन के बरसने लगता है और फिर वो लोग इसे लेक और डैम्स में इसे कलेक्ट कर लेते हैं। सऊदी में हर साल लगभग 200 बार ऐसे आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। अगर सऊदी अभी अपने लाइन सिटी प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे और भी खराब होती जाएगी, क्योंकि अब सऊदी के पास यही एक लौता रास्ता बचा हुआ है जिससे वो अपनी गिरती हुई जीडीपी को बचा सकते। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है, सऊदी का क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।